भी आ चुकी है। उसके तो उसके बाद में आप बोलिए बोलिए बोलिए, उसके फिर बाद मैं में क्वेश्चन जारी करूंगा। 2020 हम्म और 2021 में हम्म मथुरा की खासदार सुश्री हेमा मालिनी जी के साथ में 2 बार हम्म हमारे कमांडर साहब और सेंट्रल टीम की मोदी जी के हम्म साथ भी इस बारे में बात हो चुकी है और हम्म उन्होंने हम्म हमें हम्म। आश्वासित किया है कि हम आपका मिनिमम पेंशन का काम कर दे, जल्दी ही कर देंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं। तो इस बार देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन में इतना ज्यादा आप लोगों को दम दिखा कि वो करवा सकते हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ उस चीज को। उन्होंने हमारे सेंट्रल टीम को बताया कि मैं आपके साथ में आऊंगा और मोदी जी से मिलकर आपका काम करवाऊंगा। दादा, एक चीज मुझे बताइए कि आप लोगों ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी आप लोगों से यही कहा था और आप लोग फिर मोदी जी से मिले, मोदी जी ने कहा कि हाँ ये होना चाहिए। फिर आप लोग निर्मला सीतारमन जी से भी मिले, उन्होंने भी कहा बराबर। ये होना चाहिए। और आप एक मुश्त बीजेपी को वोट करते गए, एनडीए को, मतलब जहां पे हाँ, भी बीजेपी के कैंडिडेट थे वहां बीजेपी को, जहां उसके समर्थित जो कैंडिडेट थे उनको, मतलब एनडीए हाँ, को बराबर। इन शॉर्ट आप वोट करते रहे। हाँ, तो अभी तक वोट करने के बाद भी 10 सालों में आपका जो जो भी मांगे हैं, 7500 रुपए प्लस डीए प्लस फ्री मेडिकल सुविधाएं, ये मांगे हाँ। अभी तक मानी नहीं गई। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ जो मीटिंग हुई उसमें ऐसा क्या खास था, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने फिर से एक बार एनडीए को वोट दिया और अभी उम्मीद है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो उनकी जो बात हो गई वो हमारे हम्म राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी है, हम्म उनके साथ और जो एमपी अनिल बोंडे जी, अमरावती के राज्यसभा के खासदार, हम्म उनके साथ में बात हुई। उसके डिटेल्स मेरे पास तो अभी इस वक्त है नहीं, लेकिन जो हम्म पोस्ट सिंह सामने जो लिखित रूप से व्हाट्सएप पर दी थी एक दिन पहले, तो वो हिसाब हम्म। से हमने उनके आह्वान पर एनडीए को मतदान किया महाराष्ट्र में। बहुत बेहतर। अब मुझे एक आने वाले जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, जो दिल्ली में आपके प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके बारे में। हाँ, तो अभी हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि 1 दिसंबर को यानी कल हम हम्म महाराष्ट्र में के जितने भी एमपी है उनमें हम्म एमपी को हम हर लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो जिलाध्यक्ष है वो हम्म मिलेंगे और उनको निवेदन देंगे कि हमारी इसी लोकसभा सत्र में हमारी जो डिमांड है मिनिमम पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता और फ्री मेडिकल सुविधा, वो हमारी हम्म इसी लोकसभा सत्र में पूरी होनी चाहिए। ऐसा निवेदन हम कल 1 दिसंबर को हर महाराष्ट्र के हर एमपी को मिलकर देने वाले हैं। उसके बाद में 10 और 11 तारीख को हाँ दिल्ली में रामलीला मैदान में हमारा बड़ा आंदोलन होने वाला है। हम्म। अच्छा दादा, मुझे एक चीज बताइए, ये जो कल जो आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे एमपीज को महाराष्ट्र में, वो सिर्फ एनडीए के एमपीज होंगे या एनडीए और ऑपोजिशन दोनों में से जो भी उस जिले के एमपी होंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे एनसीपी के हों, चाहे शिवसेना के हों, चाहे बीजेपी के हों, जो भी होंगे आप उनको जाके ज्ञापन सौंपेंगे? नहीं, हमारा क्या है, उस जिले का वो उस लोकसभा क्षेत्र का जो भी एमपी होगा चुन के आया हुआ, उस एमपी हम्म को हम निवेदन सौंपने वाले हैं। पार्टी से हमें कोई लेन देन नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ हमारा पेंशनरों को ईपीएफ 95 पेंशनरों को मिनिमम पेंशन और डीए और हमारी मांगे पूरी होना, इससे हमें मतलब है। और हमें आशा है कि विरोधी पक्ष भी इस मानसून सत्र के दौरान, ठंडकालीन हम्म के सत्र के दौरान ये मुद्दा हम्म। लोकसभा में उठाएंगे।
अच्छा, तो आपको ये उम्मीद है कि आप जो ज्ञापन सौंपेंगे उसको आधार मानकर जो भी एमपीज हैं वो आपका जो मुद्दा है वो अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का उसमें ये मुद्दा उठाएंगे, है ना? बराबर है। जी। और ये तो हो गई ज्ञापन वाली बात जो आप कल करेंगे, यानी 1 दिसंबर 2024 को करेंगे। उसके बाद 10 और 11 तारीख को जो आपका प्रदर्शन है दिल्ली में, वो कहां पर है? वो एक तो रामलीला मैदान पर होगा या जंतर मंतर पर होगा। अच्छा, अभी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है। नहीं, अभी डिसाइड 1-2 दिन में हो जाएगा वो। हम्म। अच्छा। और कितने लोग वहां पे जुड़ने की उम्मीद है आप लोगों को, आपके संगठन को, कि कितने लोग उसमें जुड़ पाएंगे? हमारी उम्मीद तो ऐसी है कि अभी नजदीक के जो स्टेट है, जैसा कि राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उस राज्य में से हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पेंशनर वहां पर हाजिरी लगाएंगे। और बाकी हम्म। स्टेट से भी 27 स्टेट में से वहां पर लोग आने वाले हैं। अच्छा, 27 स्टेट में उनके हमारा संगठन है, वहां से आने हम्म, वाले हैं। अच्छा दादा, जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके आने जाने का और उनके रहने का सारा व्यवस्था एनएसी देख रही है, या जो लोग आ रहे हैं वो खुद से अपना रहने का और आने जाने का खर्च वहन कर रहे हैं? जो भी पेंशनर हमारे उस आंदोलन में आने वाले हैं, वो खुद के हम्म। खर्चे से, खुद के जेब में से खर्चा करके आने वाले हैं। और वहां पर हम्म। जो गुरुद्वारा है, यानी हमारे हम्म। नांदेड़ में जो गुरुद्वारा है, उनके हम्म। माध्यम से हम दिल्ली के गुरुद्वारा में वहां पर उनकी रहने का प्रबंध करते हैं, रहने का और अच्छा, रुकने का। रहने का और रुकने का प्रबंध आप लोग करते हैं गुरुद्वारों में, और आने जाने का जो भी खर्च है वो पेंशनर जो हैं वो खुद उठाएंगे, खुद उठाते हैं। बराबर? अच्छा। बराबर है। तो कितने लोग वहां पे जुड़ेंगे? एक रफ आइडिया, 1,50,000? हमें तो उम्मीद है कि 50,000 से लेकर तो 60-70 हजार तक पेंशनर वहां पर आने की उम्मीद है हमें। 60-70 हजार तक पेंशनर आने की उम्मीद है। आप भी आ रहे हैं? हाँ, हम तो आ रहे हैं यहाँ से। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्यूबाई भी दोनों दिन रहेगा वहां पर दर्शन धरना प्रदर्शन के टाइम में। क्यूबाई भी हाँ, पेंशनर्स हाँ। के साथ में रहेगा। अच्छा। हम अपनी टीम के साथ में वहां पे मौजूद रहेंगे। हाँ, अब हम 2 दिन पूरे एक रुकने बार वाले। जी, हम 2 दिन पूरे रुकने वाले हैं वहां पर, 10 और 11 को। 10 और 11 को आप लोग रुकने वाले हैं वहां पे। हाँ, हाँ। तो दादा मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग सत्याग्रह का मार्ग अपना रहे हैं, और मैंने जो कमांडर साहब से, जो आपके चेयरमैन भी हैं एनएसी के, उनसे जो बातचीत की है, और ये पाया है कि ये एक यज्ञ है। तो बराबर। क्या आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है एक सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए? काफी है? काफी तो है, लेकिन हमारे ऐसा है कि सब अगर पेंशनर एक साथ अगर जुड़ जाते हैं, तो हमारे हम्म। जो ज्येष्ठ नागरिक है, उनकी पुकार तो केंद्र सरकार सरकार तक पहुंचना जरूरी है। और वो हमारे ये आंदोलन के माध्यम से पहुंचेंगी, ऐसे हमें आशा है। आपको उम्मीद है कि केंद्र सरकार आपका जो प्रदर्शन है उसको देखकर आपके हक में फैसला दे सकती है? ऐसे हमें उम्मीद है। बहुत बेहतर है। अब मुझे एक बार धरना जो स्थल है आपका बुल्ढाना में, वहां हाँ, हाँ। का पूरा एक बार ओवरव्यू दिखा दीजिए।
अच्छा अच्छा वो हम्म। ये मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ भी अगर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, आंधी कुछ भी रहे, यहाँ पर जो 6 साल से धरना प्रदर्शन चालू है वो अनवरत चालू है। और डेली शाम के वक्त पेंशनर्स जो हैं सामने जिलाधिकारी का कार्यालय है, वहां जाकर ज्ञापन भी सौंप कर आते हैं और ये 6 साल से कंटिन्यू है। धन्यवाद दादा। ओके। दादा मुझे एक चीज और बताइए कि 6 साल से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ कि जब अ, जो मुख्यमंत्री थे पहले पिछले 5 साल में, एकनाथ शिंदे जी, वो आए थे बुल्ढाना और आप लोगों से मिले भी नहीं और वो चले गए। तो बराबर। वो जो समय था और अभी का जो समय है उसमें आप लोगों को डिफरेंस लग रहा है, क्या पॉजिटिव लग रहा है, आप लोग ये बताइए कि आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं। हम हमने जिस विश्वास के साथ फडणवीस साहब के जो हमें जबान दी हुए उस पर हमने विश्वास रख के उनको हम्म। सहयोग किया है। इस विधानसभा में जो कि हर जगह पर टफ फाइट हो गई, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हो गई, विधानसभा के हर क्षेत्र में पूरी टफ फाइट हो गई। प्रॉपर बुल्ढाना की अगर बात करें तो बुल्ढाना का जो एमएलए है वो सिर्फ 841 वोट से जीत कर आ गए। इतनी जबरदस्त फाइट हो गई। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि फडणवीस साहब आपका, हमने उनका काम किया है पूरे महाराष्ट्र में, विधानसभा इलेक्शन में उनको साथ दिया है, तो वो भी पूरी कोशिश के साथ हमारे साथ रह के हमारा काम पूरा कर देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जी धन्यवाद दादा। अब मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग बैठे हैं उनके साथ हम थोड़ा साक्षात्कार कर लें। तो एक एक करके आप ठीक है, कोई सबको, प्रॉब्लेम नहीं। हाँ हा, सबको एक एक करके फोन अपना पकड़ाते रहें। तुमचं नाव सांगा आणि बोलत आहे। लक्ष्मण यादवराव निकम, नमस्कार सर। प्रॉपर बुढ़ाया ईयर सुधीर सुधीर जी अपना ईयरफोन निकाल दें सर। तो एक हाँ, एक हाँ। मिनट। और सुधीर 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 भाऊ एक बता दें कि आप, आवाज नहीं आ रही है सुधीर जी। सुधीर सुधीर जी आवाज नहीं आ रही है। सुधीर जी। सुधीर जी अगर मेरी आवाज जा रही है तो एक बार दोबारा ज्वाइन करें, बिना बिना ईयरफोन के एक बार दोबारा ज्वाइन करें। आवाज नहीं जा रही है मेरी शायद। सुधीर जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर?